जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता गणेश की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जिसे कि अगहन मास भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीने में गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने का विधान है। स्कंद पुराण के अनुसार इस तिथि पर गणेश जी की विशेष पूजा के साथ व्रत रखने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। संकष्टी चतुर्थी अपने नाम स्वरूप ही साधक के समस्त संकटों को नाश करने वाली मानी गई है। तो आइए जानते हैं कि साल 2023 की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय क्या है। मार्गशीर्ष में आने वाली गणाधिप संकष्टी चतुर्थी 30 नवंबर गुरुवार को है। इस दिन सूर्योदय से व्रत की शुरुआत होती है और शाम को गणपति की पूजा, रात के समय चंद्रदेव की पूजा करते हैं और उनको अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण करते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की तिथि 30 नवंबर की दोपहर 2:24 पर शुरू होगी और 1 दिसंबर दोपहर 3:31 पर इसका समापन होगा। गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:55 से 8:13 तक रहेगा। वहीं शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 4:05 से 7:05 तक रहेगा। अब जानिए कि चंद्रोदय का समय क्या है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही सफल माना जाता है। मार्गशीर्ष की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय होगा 7:54 पर। चंद्रमा की पूजा से मानसिक शांति मिलती है और जीवन से चंद्रदोष भी दूर होता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत साधुसुदाय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। वहीं इस व्रत के प्रताप से आर्थिक संकट दूर होते हैं। साथ ही संतान की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छा पति पाने के लिए इस दिन व्रत रखकर शाम को भगवान गणेश की पूजा करती हैं। ये व्रत सभी कष्टों का हरण करने वाला माना जाता है। अब सुने संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। अगर आपके पास लाल रंग के कपड़े नहीं हैं तो आप कोई भी साफ कपड़े पहनकर पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। अब एक चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित कर उसके आगे धूप दीप जलाएं और साथ ही भगवान गणेश के मंत्र ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः का जाप करें। पूजा के बाद भगवान को लड्डू या तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। शाम को व्रत कथा पढ़कर, चांद को देखकर और चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत का पारण करें। व्रत पूरा करने के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। अब जानिए गणाधिप संकष्टी व्रत के नियम। जो लोग गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अनिवार्य है। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा स्थल में जाकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन व्रत के दौरान ब्रह्मचार्य का पालन करें। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। अपने क्रोध पर काबू रखें और खुद पर संयम बनाए रखें। गणाधिप संकष्टी के दिन भगवान गणेश जी के मंत्रों के जाप के साथ श्री गणेश स्तोत्र का भी पाठ करें। गणाधिप संकष्टी व्रत का पारण चंद्रोदय के बाद उनको अर्घ्य देकर ही संपन्न करें। अब सुने गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर बड़ा ही भारी संकट आ गया। जब वह खुद से उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो वे सब भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए गए। भगवान शिव ने पास बैठे गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा तो दोनों भाई तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि वे दोनों इसका समाधान बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। इस प्रकार शिव जी तो दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही समाधान करने जाएगा। भगवान कार्तिकेय बिना देर लगाए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी के पास तो मूषक की सवारी थी। ऐसे में मोर की तुलना में मूषक का जल्दी परिक्रमा करना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी ही चतुराई से पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पिता यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती के साथ परिक्रमा की। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की बजाय उनकी परिक्रमा क्यों की है, इस पर गणेश जी बोले कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इस वजह से ही मैंने आप दोनों की परिक्रमा की है। यह उत्तर सुनकर
भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी चतुर्थी के दिन गणेश पूजन कर चंद्रमा को जल अर्पित करेगा, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और सभी पापों का नाश हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश।